हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग ट्विस्ट। तो यह है क्लास 5th ईवीएस का चैप्टर नंबर 4 मैंगोज राउंड द ईयर। ठीक है, तो चैप्टर का पार्ट 1 जो है वो चैनल पर जा चुका है, लिंक आपको मिल जाएगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो चलिए आज हम इसका पार्ट 2 शुरू कर लेते हैं। ठीक है, तो पार्ट 2 में देखेंगे जो ये स्टोरी थी ये रह गई है अभी समर ट्रीट मामिडी टांड्रा। ठीक है, पार्ट 1 में बताया गया है कि सब्जियां कैसे खराब हो जाती हैं, कौन कौन सी सब्जियां ऐसी हैं जो खराब हो जाती हैं, किसको हम रख सकते हैं प्रिजर्व करके, किसको नहीं रखना चाहिए, तो कैसे पता चलता है कि कौन सी चीज़ खराब हो गई है कौन सी नहीं हो गई। इस टाइप की चीज़ें हैं जो पार्ट 1 में बताई गई हैं। अगर आपको जानना है तो आप लोग चैनल पर जाइएगा, लिंक आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए इसका पार्ट 2 शुरू कर लेते हैं हम लोग, समर ट्रीट मामिडी टांड्रा। ओके। चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू, ठीक है, चिट्टी बाबू एंड चिन्ना बाबू लिव इन आर्चापुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश। तो चिट्टी बाबू और चिन्ना बाबू दो ब्रदर्स हैं, ठीक है, जो कि कहाँ रहते हैं, आर्चापुरम टाउन इन आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश का एक टाउन है आर्चापुरम, तो वहाँ पर ये लोग रहते हैं। द ब्रदर्स स्पेंड द समर हॉलीडेज प्लेइंग इन द मैंगो गार्डन। ये जो भाई हैं अपनी छुट्टियां बिताने के लिए, समर हॉलीडेज बिताने के लिए मैंगो गार्डन में खेल रहे थे। व्हेन द ट्रीज आर फुल ऑफ फ्रूट, जब जो है फ्रूट्स जो थे पूरे होता है ना, गर्मियों में क्या होता है, जो ट्रीज होते हैं वो फुल ऑफ फ्रूट से लदे होते हैं, तो जब ट्रीज थे वो फुल ऑफ फ्रूट से लदे हुए थे। दे ऑल्सो लाइक टू ईट अनराइप मैंगोज विथ सॉल्ट एंड चिली पाउडर। उनको जो थे अनराइप मैंगोज भी पसंद थे, वो खाते थे। अनराइप मतलब कच्चे कच्चे से, जिनको आमिया बोलते हैं, है ना, आमी बोलते हैं, तो उनको कच्चे आम जो थे वो खाते थे, किसके साथ, सॉल्ट और चिली पाउडर के साथ मिलाकर। एट होम देयर मदर कुक्स अनराइप मैंगोज इन डिफरेंट वेज। उनकी घर पे भी क्या होता था, उनकी जो मदर थी वो अनराइप मैंगोज को, जो कच्चे आम थे, इनको जो है अलग अलग तरीके से बनाती भी थी। जैसे कभी इसकी चटनी बन गई या कभी इसकी सब्जी बनाई गई, तो इस तरीके से अनराइप मैंगोज को वो यूज़ करती थी। शी ऑल्सो मेक्स मैनी काइंड्स ऑफ मैंगो पिकल्स। इसके अलावा कि वो बहुत तरीके के मैंगो पिकल्स भी बनाती थी। आम के अचार बनते हैं ना, तो वो भी बनाती थी। द पिकल्स लास्ट थ्रू द ईयर अंटिल द नेक्स्ट मैंगो सीजन। तो अचार क्या होते थे, अचार मतलब जब बनते थे तो अगले साल तक चलते थे, अगले साल के जब तक आम का सीजन आता तब तक चलते थे, यानी कि वो एक साल तक अचार को सुरक्षित करके रख सकते थे। वन इवनिंग, एक शाम, वाइल हैविंग फूड, चिन्ना बाबू आस, जब चिन्ना बाबू खाना खा रहे थे तो उन्होंने पूछा, अम्मा वी हैव सो मैनी मैंगोज, कि हमारे पास तो बहुत सारे आम हैं। मेक सम मामिडी टांड्रा फ्रॉम देम, क्या आप इनसे कुछ मामिडी टांड्रा बना दोगी। मामिडी टांड्रा कहते हैं आम पापड़ को, आंध्र प्रदेश में इसको मामिडी टांड्रा बोला जाता है, जिसको कि हम नॉर्मल लैंग्वेज में आम पापड़ बोलते हैं। ठीक है, तो देयर फादर सेड, उनके पिता ने कहा, मेकिंग मामिडी टांड्रा नीड्स फॉर वीक्स ऑफ हार्ड वर्क, कि इतना आसान नहीं है मामिडी टांड्रा बनाना, इसको बनाने के लिए 4 हफ्ते का समय लगता है, 4 हफ्ते की कठिन मेहनत लगती है। इफ़ यू बोथ प्रॉमिस टू हेल्प अस एवरी डे फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स, अगर तुम दोनों प्रॉमिस करो कि हर दिन जो है तुम हमारी हेल्प करोगे लगभग 4 हफ्ते तक, तो वी कैन टुगेदर मेक द मामिडी टांड्रा, तो हम सब मिलकर साथ साथ मामिडी टांड्रा बनाएंगे। ठीक है, चलिए इसको रब कर लेते हैं पहले। ओके। बोथ द ब्रदर्स क्विकली एग्री टू हेल्प, जितने भी वो दोनों भाई जो थे ना वो जल्दी से एग्री हो गए। द नेक्स्ट डे बोथ द चिल्ड्रन वेंट टू द मार्केट विद देयर फादर, अगले दिन दोनों बच्चे अपने पिता के साथ मार्केट गए। दे बॉट अ मैट वुवन फ्रॉम द लीव्स ऑफ अ पाम ट्री। अब देखो उन्होंने क्या क्या खरीदा, ये क्वेश्चन में आगे वर्कशीट में भी आएगा कि मतलब क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है आम पापड़ बनाने का, तो आप लोग लंबा क्वेश्चन है तो इसमें से समझिएगा। तो दे बॉट अ मैट वुवन फ्रॉम द लीव्स ऑफ अ पाम ट्री, उन्होंने सबसे पहले तो एक मैट खरीदी जो किसकी बनी हुई थी, पाम ट्री की जो पत्तियां होती है उसकी, उन्होंने सबसे पहले एक मैट खरीदी। पोल्स ऑफ कैजुरानिया ट्री, फिर उसके बाद उन्होंने कैजुरानिया ट्रीज के पोल्स खरीदे, मतलब खंबे टाइप की जिसपे वो मैट लग सके, है ना। स्ट्रिंग मेड ऑफ कोकोनट हस्क, और कोकोनट हस्क की फिर एक रस्सी खरीदी, है ना। 3 प्रोसेस कर लिए उन्होंने, एक तो सबसे पहले मैट खरीदी, फिर उसके बाद पोल खरीदे, फिर कोकोनट हस्क की उन्होंने एक रस्सी खरीदी। सम जैगरी एंड शुगर, उसके बाद कुछ गुड़ और चीनी भी उन्होंने ली। देखो इस तरीके से होगा शायद, ये है ना मैट, ये मैट है, ये जो है पोल्स खरीदे हैं और ये रस्सी है। ठीक है, फिर जैगरी और शुगर भी उन्होंने ले लिया। अम्मा फाउंड अ सनी प्लेस इन द बैकयार्ड, अब अम्मा ने क्या करा, बैकयार्ड में अपने आंगन में जो है एक सनी प्लेस ढूंढा जहाँ पर मतलब अच्छी सी रोशनी आ रही हो सूरज की। बोथ द ब्रदर्स मेड अ हाई प्लेटफॉर्म बाय यूजिंग पोल, दोनों भाइयों ने मिलकर, है ना, पोल्स का यूज़ करके, उन खंभों का यूज़ करके, डंडों का यूज़ करके एक हाई प्लेटफॉर्म तैयार करा इस तरीके से, है ना, ऊंचाई पे। दे स्प्रेड आउट एंड टाइड द मैट ऑन द प्लेटफॉर्म, वो क्या करते थे, उन्होंने मैट को जो है फैला दिया और कस के जो है उस प्लेटफॉर्म मतलब प्लेटफॉर्म बना लिया मैट का, और उसकी जो रस्सी है कस के बांध दी।
उसके खंभों से। द नेक्स्ट डे अप्पा चूज द मोस्ट राइप मैंगो, अगले दिन क्या हुआ, अप्पा जो थे वो मोस्ट राइप मैंगोस मतलब जो ज़्यादा से ज़्यादा पके हुए आम थे उनको चूज कर ला, मतलब उनको जो है तोड़ लाए। दे टुक आउट द मैंगो पल्प इनटू अ लार्ज पॉट, उन्होंने क्या करा उसमें से उनका जो है गूदा एक बड़े से बर्तन में निकाल लिया, जो पके हुए आम थे उनका जो गूदा था वो एक बड़े से बर्तन में निकाल लिया। देन दे स्ट्रेन द पल्प थ्रू अ फाइन मसलिन क्लोथ टू रिमूव द फाइबर्स फ्रॉम द पल्प, उसके बाद उन्होंने क्या करा, आम का जो गूदा निकाला था तो उसको उन्होंने एक मसलिन के क्लॉथ पर डालकर उसको छान लिया, जिससे कि उसके जो रेशे हैं वो आराम से निकल जाएं। मसलिन क्लॉथ होता है मलमल का कपड़ा, बिल्कुल बारीक कपड़ा होगा जिससे कि आसानी से छन जाए और उसके जो रेशे रेशे हैं वो ऊपर की साइड रह जाएं। देन चिट्टी बाबू क्रश द गुड़ टिल देयर वर नो लम्स, उसके बाद चिट्टी बाबू ने क्या करा, गुड़ को क्रश करा, अच्छे से पीस लिया जिससे कि उसमें कोई भी लंप ना रह जाए, कोई भी गांठ ना रह जाए। दे एडेड द जैगरी एंड शुगर इन इक्वल अमाउंट, उसके बाद उन्होंने जैगरी और शुगर को यानी गुड़ और चीनी को इक्वल अमाउंट में टू द पल्प, पल्प में मिला दिया, यानी कि पल्प गूदे में मिला दिया इस तरीके से। चिन्ना बाबू मिक्स द जैगरी एंड शुगर वेल विद अ बिग स्पून, चिन्ना बाबू ने जैगरी और शुगर को है ना अच्छे से एक बड़ी चम्मच की सहायता से मतलब उसको मिक्स कर दिया। अम्मा देन स्प्रेड दिस पल्प इनटू अ थिन लेयर, अम्मा ने फिर क्या करा, जब इस मिक्सचर को है ना एक पतली सी लेयर में फैला दिया, स्प्रेड दिस पल्प इनटू अ थिन लेयर ओवर द मैट, मैट के ऊपर फैला दिया। द थिन लेयर वॉज लेफ्ट टू ड्राई इन द सन, अभी जो पतली सी लेयर थी वो सूरज में सूखने दी, उन्होंने सूरज की रोशनी में उन्होंने सूखने दी। इन द इवनिंग, शाम को दे कवर्ड द मैट विद अ क्लीन साड़ी टू अवॉइड एनी डस्ट, उसके बाद क्या था, शाम को उन्होंने इस जो ये लेयर बनाई थी इसके ऊपर उन्होंने साफ साड़ी ढक दी जिससे कि धूल मिट्टी से बची रहे। द नेक्स्ट डे दे अगेन टुक आउट सम मैंगो पल्प, अगले दिन क्या था वो थोड़े से आम और ले आए। दे एडेड जैगरी एंड शुगर इनटू द पल्प, उन्होंने उसके बाद फिर जैगरी और शुगर जो है गूदे में मिलाया। देन दे स्प्रेड द पल्प ओवर द प्रीवियस डेज लेयर, और उन्होंने उस दिन भी उन्होंने क्या कहा था, जो लेयर बनाई थी ना कल उसी के ऊपर से जो प्रीवियस डे की लेयर थी उसके ऊपर से उन्होंने एक लेयर और बनाई। दिस वर्क वॉज गिवन टू बोथ द ब्रदर्स, ये काम जो है दोनों भाइयों ने मिलकर किया। बोथ ऑफ देम टुगेदर स्प्रेड मैनी लेयर्स ओवर इट, दोनों भाइयों ने इसके ऊपर बहुत सारी लेयर्स बना दी। फॉर द नेक्स्ट 4 वीक्स दे होप दैट इट वुड नॉट रेन, और अगले 4 हफ्तों तक उन्होंने सोचा कि हे भगवान बारिश ना हो जाए बस, है ना, इस तरीके से उन्होंने सुखाना शुरू किया। फॉर 4 वीक्स, लगभग 4 हफ्ते के लिए दे एडेड लेयर आफ्टर लेयर अंटिल द जेली ग्रीव 4 सेंटीमीटर्स थिक एंड लुक्ड लाइक अ गोल्डन केक, और उन्होंने क्या कहा 4 हफ्तों तक लगभग उस पर जो है लेयर बनाते चले गए, इतनी लेयर बनाई जिससे कि वो जेली जो थी, जैसे मान लीजिए 1 सेंटीमीटर की बनाई है ना, तो एक के ऊपर फिर एक और बनाई, फिर एक और बनाई, फिर एक और बनाई, ऐसे करके बिल्कुल मोटी सी 4 सेंटीमीटर की उन्होंने उसके ऊपर लेयर तैयार कर दी। और बिल्कुल जब तक तैयार करी बिल्कुल वो ऐसा लगने लगा जैसे कि गोल्डन केक होता है, सुनहरे कलर का वो केक टाइप का बन गया। ओके, आफ्टर सम डेज अम्मा सेड, कुछ दिनों बाद अम्मा ने कहा द मामिरी टांडा इज रेडी, मामिरी टांडा जो है अब तैयार है। वी कैन टेक इट आउट एंड कट इट इनटू पीसेस टुमारो, कि हम इसको ले सकते हैं, हम इसको ले रहे हैं और जो है इसके बाद कल जो है इसको पीसेस में कट कर लेंगे। द नेक्स्ट डे, अगले दिन द मैट वॉज ब्रॉट डाउन फ्रॉम द प्लेटफॉर्म, अगले दिन उस मैट को प्लेटफॉर्म से उतारा गया। मामिरी टांडा वॉज कट इनटू स्मॉलर पीसेस, और मामिरी टांडा को छोटे छोटे पीसेस में कट किया गया। द ब्रदर्स टेस्टेड इट, दोनों भाइयों ने इसको टेस्ट किया। इट वॉज टेस्टी, ये बहुत टेस्टी था। चिन्ना बाबू सेड, चिन्ना बाबू ने कहा वाओ हाउ टेस्टी, हाउ टेस्टी, आफ्टर ऑल वी हैव ऑल्सो हेल्प इन मेकिंग, आफ्टर ऑल कि हम दोनों ने मिलकर बनाया है या हम दोनों ने इसे बनाने में काफ़ी मेहनत की है, आपकी हेल्प की है, इसलिए इतना टेस्टी बना है। ओके, चलिए पहले इसको रब कर लेते हैं। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। तो मामिनी टांडे की स्टोरी तो आपको समझ में आ गई होगी, यानी कि आम पापड़ किस तरीके से तैयार किए जाते हैं, है ना। अब कुछ क्वेश्चंस आएंगे, जैसे कि राइट वाई वॉज शुगर एंड जैगरी मिक्सड इनटू द मैंगो पल्प एंड ड्राइड इन द सन, कि क्यों शुगर और जैगरी को मैंगो पल्प में मिक्स किया गया और उसको सूरज में सुखाया गया, सूरज की रोशनी में सुखाया गया, ठीक है। तो टू मेक इट मोर स्वीट, क्योंकि ऐसा हुआ होगा मैंगो पल्प में जैगरी और गुड़ मिलाने की जिससे कि वो और ज़्यादा मीठा हो जाए, टू मेक इट मोर स्वीट। या फिर जैसे ये है ना एंड ड्राइड इन द सन, इसको सूरज में क्यों सुखाया गया है, टू रिमूव ऑल वाटर कंटेंट, जिससे कि इसके अंदर थोड़ा सा भी मॉइस्चर ना रह जाए, ठीक है। टू मेक इट मोर स्वीट लिख दो, टू मेक इट मोर स्वीट, है ना। और इसका सेकंड का हो जाएगा टू रिमूव ऑल वाटर कंटेंट, ठीक है, लिख लेना आप, याद कर लेना इस तरीके से। ओके,
वाई डिड अप्पा फर्स्ट चूज द मोस्ट राइप मैंगोज टू बी यूज फॉर मेकिंग द मामिडी टांड्रा, कि अगले दिन जो अप्पा थे वो राइप मैंगोज चूज कर क्यों लाए मामिडी टांड्रा बनाने के लिए। तो क्या होता है, राइप मैंगोज इसमें लाए पके हुए आमों से ही, अच्छा पके हुए आम जो होते हैं जूसी होते हैं और इससे अच्छा सा जो है उसका गूदा अच्छा सा निकलेगा, बिकॉज दे हैव मोर पल्प एंड आर जूसी। क्या हो जाएगा, बिकॉज दे हैव मोर पल्प, जिससे उसमें गूदा ज़्यादा निकलेगा और वो जूसी भी होते हैं। ठीक है। हाउ डिड द ब्रदर्स मेक द मामिडी टांड्रा, दोनों भाइयों ने मिलकर किस तरीके से मामिडी टांड्रा बनाया। राइट डाउन स्टेप बाय स्टेप व्हाट दे डिड फॉर दिस। देखो इस क्वेश्चन को मैं कह रही थी कि लेंथी क्वेश्चन है, इस तरीके से आप जो है इसका प्रोसीजर अच्छे से समझ लीजिए, किस तरीके से स्टेप बाय स्टेप बनाया, तो वो आपको एक्सप्लेनेशन में अच्छे से समझ आएगा, उसमें से आप लोग तैयार कर लेना इस क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। व्हाट थिंग्स आर मेड इन योर हाउस फ्रॉम राइप एंड अनराइप मैंगो, आपके घर में राइप और अनराइप मैंगो से क्या क्या चीज़ें बनती हैं। तो देखो पके हुए आमों से क्या क्या बनता है, पके हुए आमों से हमारे यहाँ जो है अचार भी बनाया जा सकता है, कच्चे आम से बनता है, सॉरी पके हुए आम से बनता है आम पापड़, है ना, और मैंगो शेक भी बना सकते हैं। राइप मैंगो से बनता है आम पापड़ और मैंगो शेक। और अनराइप से क्या क्या बना सकते हैं, अनराइप से आप बना सकते हो पिकल बना सकते हो, सब्जी बना सकते हो, चटनी बना सकते हो, इस तरह की चीज़ें बनती हैं घर में आपके, हो सकता है सब्जी भी बनती हो अनराइप से, है ना, तो ये होते हैं अनराइप। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिकल, आपको एक जो है अलग तरीके के जो अचार होते हैं ना आपके घर में, उसकी एक लिस्ट तैयार करनी है। दैट यू नो अबाउट एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स, कि आप कितना आम के बारे में जानते हो, जो उसको आपको अपने दोस्तों के साथ उसको शेयर भी करना है। तो ये लोग आप खुद कीजिएगा, जो आपके घर में अचार होते हैं तो उसके बारे में बता के उसको शेयर कीजिएगा। फाइंड आउट एंड डिस्कस, इज देयर एनी काइंड ऑफ पिकल मेड इन योर हाउस, अगर आपके घर में किसी भी तरीके का कोई अचार बनता है, व्हाट काइंड ऑफ पिकल इज इट, तो किस तरीके का अचार है वो, हु मेक्स इट, उसको कौन बनाता है, फ्रॉम होम डिड दे लर्न टू मेक द पिकल, और जिन्होंने ये बनाया है उन्होंने इसको मतलब कैसे सीखा इसको बनाना, किससे सीखा, ये हो गया है ना, या आप अपने आप खुद करना। व्हाट ऑल थिंग्स आर नीडेड टू मेक एनी वन टाइप ऑफ पिकल इन योर हाउस, क्या क्या चीज़ों की आवश्यकता होती है अचार बनाने के लिए जो आपके घर में अचार बनता है। हाउ इज द पिकल मेड, पिकल अचार कैसा बना है। फाइंड आउट द रेसिपी एंड राइट, आपको रेसिपी फाइंड आउट करनी है और उसको लिखना है। हाउ आर दीज थिंग्स मेड इन योर हाउस, आपके घर में ये चीज़ें कौन बनाता है, जैसे कि पापड़ हो गया, चटनी हो गया, बढ़िया हो गया, सॉस हो गया, ये आपको जो बनाता हो आप लिख लेना कि आपके घर में कौन बनाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा। इट इज़ अ 2 डे जर्नी बाय ट्रेन फ्रॉम पुणे टू कोलकाता, मान लीजिए कि पुणे से कोलकाता के लिए 2 दिन की जर्नी है, ट्रेन जर्नी है। इफ़ यू वर टू गो ऑन दिस ट्रिप, अगर आप इस ट्रिप पर जाते तो व्हाट फूड आइटम्स वुड यू कैरी विद यू, कि अपने साथ कौन कौन से फूड आइटम्स आप लेकर जाते खाने के आइटम। हाउ वुड यू पैक देम, उसको पैक कौन करता, कैसे पैक करते। मेक अ लिस्ट ऑन द ब्लैक बोर्ड ऑफ ऑल द पैक्ड फूड, इस जो जितना भी खाना पैक है ब्लैक बोर्ड पर उसकी एक लिस्ट बनानी है। व्हाट फूड वुड यू ईट फर्स्ट, और सबसे पहले आप कौन सा खाना खाओगे। तो देखो सबसे पहले हम क्या क्या लेके जाएंगे, सबसे पहले आप सब्जी पूरी लिख लीजिए, सब्जी पूरी तो लेके ही जाएंगे भाई, 2 दिन की है, सब्जी पूरी हो गए, बिस्किट ले जा सकते हैं आप लोग, चिप्स ले जा सकते हैं, है ना, फ्रूट्स रख लीजिए, ड्राई फ्रूट्स रख लीजिए, जूस रख लीजिए, ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, इसको आप रख सकते हो। लेकिन सबसे पहले आप क्या खाओगे, सबसे पहले इसमें से आप सब्जी पूरी ही खाओगे, क्योंकि 2 दिन का टाइम है और ये खराब हो जाएगी सब्जियाँ, सब्जी भी खराब हो जाएगी, खाना भी खराब हो जाएगा, तो सब्जी पूरी आप सबसे पहले खाओगे। उसके बाद बिस्किट्स, चिप्स, फ्रूट्स, ड्राई फ्रूट्स और जूस, जो भी आपका मन करे आप ले सकते हो। ठीक है, चलिए तो लेसन हो चुका है आपका कंप्लीट। कैसा लगा है, अगर पसंद आया है तो इसको लाइक करिए, चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेल आइकन भी प्रेस करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।